होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। अपनी दिनचर्या में, दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। सच्ची सच्ची तुममें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा, जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककाहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अब एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकना चूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे। वो भीम जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका
हमारी लालसा है आपका छोटा भाई हो तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और वो व्यक्ति ऐसे कह रहा, मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए, गंगा किनारे सिद्धों का हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते, वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे, चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा, इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को, किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, 1 सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं, हो वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे गुरुजन। असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे, पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के पीछे आए थे, कुछ परिकर उन्होंने बताया, अब वो पधार गए जो वहां के अधिकारी बनाए गए विवेकानंद जी। नए वस्त्र धारण करके आगे, सदवई में मना है। यदि ऊपर का नया वस्त्र हो तो नीचे का पुराना और मलिन होना चाहिए। अगर नीचे का तो फिर ऊपर का पुराना मलिन, मैच नया, क्रीच एकदम, ये सब साधुता के कुछ नियम होते हैं, साधुता की एक मर्यादा होती है। तो वो दोनों नए पहन करके आ गए, भूल हो गई उनसे, देखा शिष्य। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में सफेद कपड़े पहनाए जाते, तो और वो खिले हुए ऐसे बांधे, ऐसे सब उनकी दृष्टि गई। लाख लाख जहां बैठकर सत्संग सुनते हैं स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी, बड़े ही महापुरुष थे, अपार भीड़। और सत्संग के बाद 1 घंटा सबको एकांत चिंतन करो। क्या वहां ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता था। प्रातःकालीन बेला पे जैसे अपने यहां सत्संग होता है, वहां थोड़ा विलंब होता था, 5:30 बजे। जो निज जनों का वो योग वासिष्ठ से कैसे तुम्हें बताएं, जो उस सभा में बस यही लगता है कितनी जल्दी देह राख छूटे और अपने स्वरूप में महापुरुषों का वचन का प्रकाश होता है। एक सत्संग होता था सामूहिक सब लोगों को, एक होता था पर्सनल, जो दिव्य साधक हैं केवल वही बैठ सकते हैं, अन्य नहीं। ऐसे पूज्य बाबा के यहाँ भी एक होता था पर्सनल ज्ञान का और एक होता था सामूहिक प्रवचन। तो उस समय सामूहिक सत्संग चल रहा था, काफी सब समाज लाखों की थी। देखा दूर से, एक शिष्य से कहा गौशाला में जाओ, गोबर को गीला कर दो। उनसे कहा विवेकानंद गोबर की छवियां भर करके यहां खड़े हो सत्संग के पास,
अब वहां नन नच हो नहीं सकता। और गीला गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहला जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकार। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग, वैराग्य, ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानिए, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हों, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का।
ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते हैं, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं? झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे? ज्ञानी कहोगे? सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं। फिर 14 संगीत बज रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हजारों ये बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है। अध्यात्म इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया, भगवान तुम्हें सुखी रखें, स्वस्थ रहो, और कभी भी हम आपका विरोध नहीं करेंगे। जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। ध्यान रखना अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं, वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है। कौन है? नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके हम अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और एक छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना, अपने को मान रहित और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेंद्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो।
इंद्रियों का विलास चल रहा, खुला दिखाई देता है, खुला तो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है, पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयमी नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता, और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधुकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा है किसी महापुरुष के। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, ये बाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी, इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अब भी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो वो कर्म सामने आ जाएगा।
लगेगा नहीं हम इस ऊंचाई लायक नहीं है, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। पर छठवां सूत्र, सदाचार संयम जितेंद्रियता मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता। कैसे हो गया ऐसे? तो कैसे हो गया? कीन हो इसकबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख भला मनोनिग्रही है तो मत चुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही। किसी भी पद, किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे। ये भी बात याद कर लो, कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, और अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुए ना। सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप त्रणादपि सुनीचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यह है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। कोई उपाधि स्वीकार न। अनंत ब्रह्मांडों का महारत्न इंद्र नीलमणि, जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए सातवां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ एक घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव ने गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। वो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि, हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बाबा प्राण धन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और आठवां, ये आखिरी, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे। पूर्णता,
ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये तीन बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे। ये तीन बातें जिसके जीवन में हैं तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली दो बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। आत्मा की शक्ति है वो ढक चुकी है, उस शक्ति को जागृत करना। साधना का मतलब है अपनी शक्ति को जागृत करना। आप महान शक्तिवान हैं, भगवान के अंश हैं, चैतन्य सत्ता हैं। आप में संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं, जो जितनी जागृत कर ले। अब वो विषयों में जो भोगों में रत है, वो अपनी शक्तियों को भूल करके भोगों में शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है उसमें भी शक्ति, पर वो भोगों की आसक्ति के कारण शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें ऐसे भोगी पुरुषों से नहीं मिलना, ऐसे पापी जनों का संभाषण मिलना जुलना नहीं, पर भगवत भाव उनमें भी रखना है, मिलना नहीं है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला, मैं ऐसे गृहस्थों से मिलूंगा ही नहीं जो भगवान की चर्चा, जिनको सुहाई नहीं देती, जो नाम जप नहीं करते, जो पापाचरण करते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ थोड़ा भी अन्न हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवत विमुख कर देगा। पक्की बात। विरक्त हो करके यदि जो गुरुमंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते। उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध, अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवद आश्रित है। योगक्षेमम वहाम्यहम् श्री भगवान कर है। म्यपि श्रेय प्राप्त न युवती समीपम क्षण में, एक क्षण भी एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है, उसको आपस में एक मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाणित है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बहुत सावधान। जिनको सेवा दी गई है कि आप समाज सेवा कीजिए, तो उनको भागवतिक बल भी दिया जाता है। केवल सेवा ही नहीं दी जाती, उनकी निर्विकारता उनके इष्ट और गुरु के बल से सुरक्षित होती है। देखो, अगर नाटक करोगे तो माया तुम्हारे सामने नाटक फैला देगी, नहीं निकल पाओगे। सच्चाई से चलोगे तो माया माँ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो माँ की तरह दुलार करके आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। ये सब माया ही है। ये माइक माया है, ये आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं, गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो माँ है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है, आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध हैं। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। और आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता। इसलिए सावधान। देखो, श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है
कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं, इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना। और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं। आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, वाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते हैं। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट, सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध महापापों में आता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थिर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी और पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से रहो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे। नपि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते हैं फकीर। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो। ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान। गुरु के वटिया से मिले रहना, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना।
अब हम आश्रित हैं तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है, दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो शक्ति मां है, जैसे हम बार बार कहते हैं माताओं बहनों में जननी भाव पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना, शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान, शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्याशक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए, ज्ञान शक्ति।
जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज। सब शक्ति छीन हो जाती है, व्यभिचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समास्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब हे जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं,
उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना, दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके, ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदम्बा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, सबका नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की, बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव, उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग्य भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंड मुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ, बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे।
अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे, जनेंद्री हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे, किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं। शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल, ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशु बल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है तो भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रान को कुल रोवनहारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरी शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरी शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरी शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्माचरण करोगे तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटिभीर्ण। शास्त्र गुरु करोड़ों करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महान दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात के गवाही हैं कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, या धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि नोत्सहे हतमनो युवत्या हृतम निरोधभूत मत ईदृशम किम वितासे वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय
हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं, श्रीपाद कह रहे, मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोस्त दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा, कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा, जब बार बार शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो।